होम्योपैथी, ये नाम हम सबने सुना है और हो सकता है कभी ना कभी इसे आजमाया भी हो। पर यह काम कैसे करती है? इसके पीछे की सोच क्या है? सच तो यह है कि इसके सिद्धांत उस दवा से बिल्कुल अलग हैं जिसे हम आमतौर पर जानते हैं। तो आज हम इसी सिस्टम के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं ताकि इसकी सोच और इलाज के अनोखे तरीके को समझ सके। और इस सफर में हमारी गाइड होगी डॉक्टर युद्धवीर सिंह की किताब सरल होम्योपैथिक इलाज। तो ये बात साफ है कि आगे हम जो कुछ भी देखने और समझने वाले हैं वो सब कुछ इसी किताब में बताए गए सिद्धांतों और जानकारियों पर आधारित है। तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि होम्योपैथी आखिर है क्या। फिर इसके संस्थापक के उस मूल सिद्धांत को समझेंगे जिसने इसकी नींव रखी। इसके बाद हम डाइल्यूशन के विज्ञान में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि इलाज का तरीका कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलना होगा और इसके संस्थापक की कहानी को जानना होगा, क्योंकि उनकी अपनी कहानी ही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन से। बात है 18वीं सदी के आखिर की। वो अपने समय के इलाज के तरीकों से बहुत निराश थे। फिर 1790 में एक प्रयोग ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सिनकोना की छाल ली, जो मलेरिया के इलाज के लिए जानी जाती थी, और उसे खुद पर आजमाया, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ थे। और नतीजा हैरान करने वाला। उनके शरीर में मलेरिया जैसे ही लक्षण दिखने लगे। बस यही वो पल था जिसने होम्योपैथी को जन्म दिया। और उसी एक खोज से निकला होम्योपैथी का सबसे पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत, एक क्रांतिकारी विचार जो एक मशहूर वाक्य में सिमट गया, सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटूर, या अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जैसे को तैसा। इस सिद्धांत का सार बहुत ही दिलचस्प है। किताब के मुताबिक जो चीज़ एक स्वस्थ इंसान में कुछ लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज़ एक बीमार इंसान में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। जरा इसके मतलब पर गौर कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि दवा बीमारी के नाम को देखकर नहीं, बल्कि मरीज के एक एक लक्षण को देखकर चुनी जाती है। और यहीं पर हमें पारंपरिक दवा और होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। देखिए, पारंपरिक दवा निमोनिया या मलेरिया जैसी बीमारी के नाम का इलाज करती है, जबकि होम्योपैथी उस इंसान पर ध्यान देती है जिसे वो बीमारी हुई है। मतलब सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को मलेरिया है, लेकिन एक को बेचैनी बहुत है और दूसरे को प्यास बहुत लग रही है। तो होम्योपैथी के हिसाब से दोनों को बिल्कुल अलग अलग दवाई मिल सकती हैं। इलाज बीमारी के लेबल का नहीं, बल्कि व्यक्ति का होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े सिद्धांत पर, और ये शायद होम्योपैथी का सबसे हैरान करने वाला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू है, पोटेंशिएशन, या जिसे हम शक्तिकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये दवाएं, जिन्हें हम अक्सर छोटी छोटी मीठी गोलियों के रूप में देखते हैं, ये आखिर बनती कैसे हैं? इस पूरी प्रक्रिया को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। एक, मूल पदार्थ को बार बार पतला किया जाता है, जिसे कहते हैं डाइल्यूशन, और दूसरा, हर बार पतला करने के बाद उसे जोर जोर से हिलाया जाता है, जिसे सक्शन कहते हैं। और मान्यता यह है कि ऐसा करने से पदार्थ की ताकत कम नहीं होती, बल्कि इसके ठीक उलट उसकी इलाज करने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं सी स्केल से। शुरुआत होती है मदर टिंचर से, जो कि मूल पदार्थ का अर्क है। अब इसका एक हिस्सा लेते हैं और उसे 99 हिस्से अल्कोहल या पानी में मिलाते हैं। फिर इसे जोर से हिलाते हैं। बस ये बन गई 1C पोटेंसी। अब 2C बनाने के लिए क्या करेंगे? इस 1C घोल का एक हिस्सा लेंगे और उसे फिर से 99 हिस्से अल्कोहल में मिलाकर हिलाएंगे। और इसी तरह ये प्रक्रिया दोहराते हुए 30C, 200C जैसी बहुत हाई पोटेंसी तक पहुंचा जाता है। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। होम्योपैथी के अनुसार एक दवा को जितना ज्यादा पतला किया जाता है, वो उतनी ही ज्यादा असरदार, उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती जाती है। ये विचार हमारी आम समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है ना? क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि ज्यादा मात्रा का मतलब है ज्यादा असर, पर यहां सब कुछ उल्टा है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो बड़े सिद्धांत हैं, जैसे को तैसा और पोटेंशियाइजेशन। अब सवाल यह है कि ये दोनों असल जिंदगी में इलाज के दौरान एक साथ कैसे काम करते हैं। यहीं पर तीसरा बड़ा सिद्धांत आता है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। यहां पर लक्ष्य बिल्कुल साफ है। एक होम्योपैथ का काम है कि वो मरीज के सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हर तरह के लक्षणों को समझे और फिर उस एक सही दवा को ढूंढे जो इन सारे लक्षणों की तस्वीर से बिल्कुल सटीक मेल खाती हो।
ये एक तरह से एक अनोखी पहेली को सुलझाने जैसा है, और वो पहेली खुद मरीज है। इसे और भी साफ तरीके से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं, बुखार। होम्योपैथी में बुखार की एक दवा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। मान लीजिए 4 लोग हैं, सबको बुखार है, लेकिन हर एक को एक अलग दवा चाहिए। अगर बुखार अचानक ठंडी हवा लगने से आया है और साथ में बहुत बेचैनी और प्यास है, तो किताब के अनुसार एकोनाइट दी जा सकती है। वहीं अगर चेहरा एकदम लाल है और सिर में धमक वाला दर्द हो रहा है, तो शायद बेलाडोना काम आए। अगर बुखार के साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी है, नींद आ रही है, तो जेलसीमियम। और अगर कोई बारिश में भीग गया है और बुखार के साथ थोड़ा भावुक महसूस कर रहा है, तो पल्सेतेला। देखा आपने, यहां बुखार का नहीं बल्कि बुखार वाले व्यक्ति का इलाज हो रहा है। किताब मरीजों के लिए भी कुछ जरूरी बातें बताती है। दवा की डोज इस बात पर निर्भर करती है कि बीमारी कितनी तेजी से आई है। अचानक आई बीमारियों में दवा शायद बार बार लेनी पड़े, जबकि पुरानी बीमारियों में डोज के बीच हफ्तों या महीनों का भी फासला हो सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि लक्षणों में हो रहे छोटे बड़े बदलावों पर लगातार नजर रखी जाए, क्योंकि इलाज का अगला कदम वही तय करता है। तो कुल मिलाकर आज हमने जिस प्रणाली को समझा वो एक मुख्य विचार पर टिकी है। वो विचार ये है कि शरीर की अपनी इलाज करने की क्षमता को जगाया जाए, और ये किया जाता है एक ऐसी दवा चुनकर जो जैसे को तैसा के सिद्धांत पर काम करे और उस इंसान के लक्षणों की अनूठी तस्वीर से हूबहू मेल खाती हो। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या होगा अगर हम बीमारियों को सिर्फ बुखार या सिरदर्द जैसे लेबल की तरह देखना बंद कर दें और उन्हें एक व्यक्ति के अनोखे लक्षणों के एक समूह के रूप में देखना शुरू करें? क्या ऐसा करने से सेहत और तंदुरुस्ती को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई में दिलचस्प है।